अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। गर्मियाँ आ गई हैं और उम्मीद है आप लोगों को गर्मियों का सीज़न भी इतना ही अच्छा लगता है जितना सर्दियों का लगता है। कहना आपको ये था कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हमारी एक और ट्रेडिशनल रेसिपी है जो है बीफ पुलाव, और जिसके लिए हमें चाहिए था 1 किलो बीफ, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और धो भी लिया है। और सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। तो यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज जिसको मैंने काट लिया है। उसके साथ हमें चाहिए सौंफ, धनिया कूटा हुआ और नमक। आप देख सकते हैं ये चारों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। तो हम पहले यखनी तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो बीफ के पीस बने हुए हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे बन के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तकरीबन आधा किलो पानी है, और उसके अंदर मैंने गोश्त को ऐड करने के बाद नमक हस्बे ज़ायका ऐड किया है। और उसके साथ मैं तकरीबन 2.5 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ धनिया ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। नमक को ऐड करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जब आप चावल बनाएंगे और उसका मसाला बनाएंगी तो उसमें भी आपने नमक ऐड करना है। तो इसलिए इस लेवल पे नमक को थोड़ी कम मिकदार में ऐड करें। और तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद जब आपको लगा कि जो हमारा गोश्त का पीस है वो गल गया है तो आप बंद कर दें चूल्हा। इट्स मीन हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम चावलों का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले है प्याज और 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2 अदद कटे हुए टमाटर, और 1 बड़ा कप ऑयल का है भर के। और इसके बाद हमारे पास बिरयानी मसाला है जो है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और उसके अंदर मैं ये कट किया हुआ प्याज ऐड करूँगी, और एक बड़ा कप जो ऑयल मैंने बताया है वो मैं ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। और मेक श्योर कि आप अपनी जो चूल्हे की हीट है उसको नॉर्मल रखें ताकि प्याज जल ना जाए। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, हरी मिर्चें, साथ साथ चम्मच को हिलाते रहें। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, कूटा हुआ गरम मसाला, बिरयानी मसाला। ये सिर्फ टेस्ट को डेवलप करने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और नॉर्मल हीट पे मसाला भून लें ताकि तमाम जो टमाटर हैं और ये घुल जाएं, और हरी मिर्चें हैं ये भी अच्छे से घुल जाएं। मुझे कुटी हुई ये सुरख मिर्च या दड़ा सुरख मिर्च उस वक़्त बतानी इंग्रेडिएंट्स में याद नहीं रही, तो ये भी मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं चावल थोड़े ज़्यादा बना रही हूँ, आलमोस्ट 2 kg यानी 2 किलो चावल बना रही हूँ, इसलिए मेरे पास ये मसाला जात भी थोड़े ज़्यादा हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च भी ऐड की है, मैंने दड़ा मिर्च भी ऐड किया, और मैंने बिरयानी मसाला भी। तो इन सब को मैंने अपने जो खाने का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन से मैयर कर लिया। हम मोस्टली इसी बर्तन से मैयर करते हैं क्योंकि जब हमने पानी डालना होता है या हमने जैसे आज यखनी बनाई है, यखनी डालनी होती है तो उसको मैयर करना आसान हो जाता है। मेरे पास 2 किलो चावल थे और ये जो बर्तन था जिसे मैं मैयर कर रही थी ये 2 प्याले ही बनते थे जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पे यखनी ऐड की है आलमोस्ट 4 प्याले। ये जो बड़े प्याले मैंने आपको दिखाए हैं।
अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा देर से भीगे हुए हैं तो आप 3.5 प्याले भी ऐड कर सकते थे, और अगर आपने फ़ौरन से धो के चावल ऐड किए थे तो आप फ़ौरन पूरे 4 भी डाल सकते हैं। चावलों में पानी डालने का हिसाब चावल पुराने हैं या न्यू हैं इससे भी इसको भी देख कर किया जाता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन तमाम चीज़ों को हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी कम कम रह गया है, तो हम यहाँ पे दम लगा देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप चावलों को डालते हैं इस पानी के अंदर या यखनी के अंदर, तो आपने अपनी हीट को नॉर्मल रखना है, ना तो बहुत आहिस्ता करना है ना बहुत ज़्यादा तेज़ करना है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि पानी थोड़ा कम रह गया है, यानी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल रहता है, तो चावल के कच्चेपन को देखते हुए, उसकी मुनासिबत को देखते हुए हम दम लगा देंगे, गीला दम या सूखा दम। अगर चावल बहुत कच्चा है तो आपके पास कोई कपड़ा उसको गीला करके गीला दम लगा दें। अगर चावल नॉर्मल है तो फिर आराम से ढक्कन को कवर कर दें और बहुत स्लो हीट कर दें, आपके चावल पककर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट के दम के बाद मैंने चावलों को डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं चावल बहुत गर्म है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्टीम है कि वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है उसकी पिक्चर को। तो जी चावल तो बहुत अच्छे बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का